हेलो हेलो। नमस्कार, आज हम बात करेंगे गोपालगंज जिले के राजनीतिक तापमान के बारे में। आप जानते हैं कि जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो माहौल देखने को मिल रहा है, लोग अब बिहार में बहुत बड़े परिवर्तन या हम यह कह सकते हैं कि अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन के उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ गोपालगंज जिले के सुप्रसिद्ध दांत के डॉक्टर डेंटिस्ट डॉक्टर एम हक साहब हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन दिनों सामाजिक कार्यों के साथ साथ इनकी चर्चा राजनीतिक गतिविधियों में भी खूब हो रही है। इसी को लेकर के आज हमने मुलाकात किया और जानने की कोशिश की क्या डॉक्टर साहब जन सुराज अभियान को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जन सुराज जो प्रशांत किशोर का अभियान है, उसके साथ कई कार्यक्रमों में भी डॉक्टर साहब को देखा गया है। डॉक्टर साहब बिहार में लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में किन किन चीज़ों की कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत सारी पार्टीज़ जिसको हम लोग जानते हैं, मैं मुख्य रूप से किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन हर पार्टी का एक ही व्यवहार रहता है। जीतने से पहले बहुत सारे वादे होते हैं और जीतने के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं होता। अभी जो जन स्वराज एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में वो रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में आ जाए। ये हो सकता है कि 25 के इलेक्शन में एक थर्ड पार्टी के रूप में बिहार में उभरे। और इसके जो मेन लीडर हैं प्रशांत किशोर जी, वो काफ़ी सालों से बिहार में गांव-गांव में घूम करके लोगों को परेशानियों को समझ रहे हैं और उनकी जो परेशानियां हैं उसका समाधान कैसे हो और उसको कैसे अच्छे से दूर किया जाए, ये सारी चीज़ें लोगों को वो बता रहे हैं। जो उनकी यात्रा काफ़ी दिनों से पूरे बिहार के हर ज़िले, हर गांव, हर बस्ती में हो रही है। आज के डेट में भी उनका जो है अभियान कहीं ना कहीं किसी गांव में, अररिया, अभी कुछ दिन पहले अररिया गए थे वो, वहाँ के लोगों ने जो है काफ़ी उनको रिस्पेक्ट किया और रिस्पांस दिया। और इस पार्टी को लेकर के और प्रशांत किशोर जी के अपने खुद के जो ख्याल हैं, उनसे जो है काफ़ी लोग जो हैं संतुष्ट हैं। और इसी को लेकर के लोगों में एक अलग तरह का सोच बदला है कि हम लोगों को पिछले 30 साल में जो भी हमने किया, उसके अलावा अब जो भी आए उसके साथ भी एक चांस देखा जाए कि आखिर इनकी क्या सोच है। क्योंकि बाकी लोगों के सोच के बारे में तो पिछले 30 साल से हम देख ही रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। और बिहार के हालात से जो है जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो वाकिफ़ है, क्योंकि ये चीज़ छुपी नहीं है। हर आदमी जानता है कि किस पार्टी ने कितने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी क्या किया है। और ख़ास तौर से जो है माइनॉरिटीज़ के साथ जो भी हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके साथ बिहार में जो है ये भी एक अलग सवाल है। तो इस सवाल पर भी जो है हम लोगों को आने वाले 25 के इलेक्शन में गौर करना चाहिए। और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि किसी भी चीज़ को कोई भी पार्टी अगर वो कहती है तो वो कितने % उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है जीतने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रशांत जी का जो वादा है, प्रशांत जी का जो भी हम लोग देखते हैं उनका प्रोग्राम जो यूट्यूब पर और ये इंस्टाग्राम पर आता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने के बाद ये समझ में आता है कि हाँ, इस शख्स में एक ऐसी खूबी है। हो सकता है कि 25 के इलेक्शन में आने के बाद ये थर्ड पार्टी के रूप में इनकी पार्टी उभरे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि जन सुराज और प्रशांत किशोर के बारे में आपने बताया, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जन सुराज जो कि काफ़ी तेज़ी से अपने अभियान को आगे बढ़ाया है और लोगों को जन सुराज के प्रति काफ़ी भरोसा और विश्वास बढ़ रहा है।
ऐसे में ये क्या मान के चला जाए, देश की आज़ादी के बाद जो जेपी मूवमेंट हुआ था उसी तरह का एक नया आंदोलन जन स्वराज बन के आया है क्या? ये तो अभी जैसे यात्रा के दौरान जो भी बातें प्रशांत जी ने लोगों के बीच में रखी कहीं, या इसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया, तो इससे तो जैसा उनका आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से तो लगता है कि कहीं ना कुछ अलग हट के है। और दूसरी चीज़ ये कि आज़ादी के बाद जो है कभी भी किसी तरह का कोई ऐसा लीडर या ऐसा नहीं है, हर लीडर में कुछ ना कुछ खूबी होती है। जो भी जिस दौर का लीडर रहा है उसने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ये मान के चला जाए कि अभी आने वाले जो 25 का हम लोगों का बिहार का विधानसभा का जो इलेक्शन है, इसमें जो है प्रशांत जी की पार्टी जो है वो अच्छा काम कर रही है, और उम्मीद है कि आगे चल के ये लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी के रूप में बिहार में उभरेंगे। धन्यवाद सर।